जब वृंदावन आते हैं, और वृंदावन में कौन से स्थान पे आते हैं, किसको याद है? गोवर्धन में आते हैं। और गोवर्धन में कौन सा स्पॉट है जहाँ वो आते हैं? गोवर्धन में कौन से स्थान पर वो विश्राम करते हैं? गोविंदपुर। थैंक यू। तो गोविंद कुंड में कितने लोग गए? गोविंद कुंड गए हैं आप लोग? आप गए हैं। और कौन गया यहाँ से? गोविंद कुंड कौन गया? कोई नहीं गया? आप लोग? तो जब हम लोग परिक्रमा शुरू ही करते हैं तो लगभग थोड़ी ही दूर में गोविंद कुंड आता है, जहाँ पर क्या लीला हुई थी, किसको याद है? गोविंद कुंड में क्या घटना घटी थी? बहुत ज़्यादा वर्षा हुई थी, तो इंद्रदेव को जो पता चला था कि भगवान है इसमें, तो उन्होंने आके वहाँ से भगवान जी का अभिषेक किया था। तो भगवान से पहले क्षमा मांगी थी कि उन्होंने जो है वो वृक्ष को नष्ट करने का प्रयास किया, और भगवान ने उनके मान को तोड़ा। और जब भगवान से क्षमा मांगने के लिए आए तो अपने साथ किसको लेके आए थे? किसी को याद है लीला? क्योंकि इंद्र को लग रहा था कि सूर्य गाय को लेके आए थे, तो गाय को आगे रख के लेके आए थे, ताकि उनको पता था कि भगवान गाय को देखेंगे तो संतुष्ट हो जाए। फिर उन्होंने भगवान से क्षमा याचना किया और अपने ऐरावत हाथी से भगवान का अभिषेक किया। तो भगवान के अभिषेक का जो कुंड बना, जल बना, उसका नाम है गोविंद। तो जब माधवेंद्रपुरी परिक्रमा करके वहाँ पर पहुँचे थे तो जब वहाँ विश्राम कर रहे थे, और माधवेंद्रपुरी का मैंने चर्चा की थी कि वो एक ऐसे संत थे कि अपने लिए वो कुछ नहीं मांगते थे। ये संसार में बिल्कुल उल्टा है। ये संसार में क्या है कि हम सब दूसरों से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि इस व्यक्ति को मेरे लिए ये चीज़ें करनी चाहिए। कई जगह एक्सपेक्टेशंस ठीक भी हो सकती हैं, कई जगह एक्सपेक्टेशन गलत भी हो सकती हैं। लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, क्योंकि भगवान के साथ उनका संपर्क होता है और भगवान के संपर्क में वो संतुष्टि महसूस करते हैं, तो इसलिए उनकी उपेक्षा दूसरे लोगों से ख़त्म हो जाती है। उनको भगवान के साथ रहने में दे फील कंप्लीट, सो दे डोंट फाइंड एनी नीड फ्रॉम एनीवन एल्स। तो माधवेंद्रपुर का स्तर ऐसा था कि वो अपनी किसी भी आवश्यकता के लिए किसी से कुछ मांगते नहीं थे। उनको विश्वास था कि जब मेरे शरीर और आत्मा को इकट्ठे रखने के लिए, मतलब मेरे शरीर में प्राणों को रखने के लिए, जब भगवान को लगेगा कि मुझे भोजन की आवश्यकता है, तो भगवान भेजेंगे। तो ऐसे ही हुआ कि एक छोटा सा ग्वाला लड़का माधवेंद्रपुरी के पास एक पतीला लेके आया, और माधवेंद्रपुरी उसको देख के बहुत मोहित हुए। उन्होंने पतीला लिया। वो बच्चा ये बोल के चला गया। माधवेंद्रपुरी ने उसका पान किया। वो पान करके बहुत आनंदित हुए और वो जप करने लगे। और फिर अर्धरात्रि में, बीच में रात्रि में, उनको छोटी सी एक झपकी आई, और उस झपकी में उन्होंने क्या सपना देखा? कौन बताएगा? क्या सपना देखा? प्रभु आए हैं, उन्होंने बोला है कि उनको मैं झाड़ियों में, घनी झाड़ियों में फंसा बैठा हूँ, वहाँ मुझे ठंडी, सर्दी, धूप सब लगती है, तो मुझे वहाँ से निकाले और वहाँ स्थापित करें। बिल्कुल ठीक। तो पास में ही, गोविंद कुंड के पास में वो स्थान था। कभी हम गोवर्धन जाएंगे तो वो स्थान जहाँ पर वो विग्रह मिले थे वो आज भी हैं। उनका नाम है श्रीनाथ प्रकट स्थली। तो मैं आपको दिखाऊंगा उस परिक्रमा में। गोविंद कुंड के पैदल चल के ही थोड़ा अंदर जाकर वो स्थली है जहाँ से वो झाड़ी से भगवान निकले थे। वो आपको स्थली दिखाऊंगा जब भी जाने का मौका लगे। तो सपना में उनको ऐसा सपना आया, और उनको एहसास हुआ कि जो छोटा सा बच्चा आया था वो कौन था? कृष्ण था। और उन्होंने उनको हाथ पकड़ के उस झाड़ी को दिखाया। तो जब वो उठे तो बहुत अफसोस करने लगे। अफसोस क्यों कर रहे थे? क्योंकि किस चीज़ के लिए अफसोस कर रहे होंगे आप?
पहचान नहीं पाए मेरे सामने। उन्होंने भगवान से सेवा ली। उनसे भगवान से सेवा ली और भगवान साक्षात मौजूद थे, लेकिन पहचान। एनी हाउ, तो वो क्रंदन कर रहे थे, लेकिन उन्होंने रोका। उन्होंने कहा कि नहीं, ये समय भगवान की सेवा का है। तो तुरंत सब गाँव वालों को इकट्ठा किया, उस स्थान तक गए और वहाँ से गोपाल जी का विग्रह प्राप्त हुआ। और जब गोपाल जी का विग्रह प्राप्त हुआ तो गोपाल जी को उन्होंने गोवर्धन जी के ऊपर स्थापित किया। तो मैं आपको वो मंदिर भी दिखाऊंगा जहाँ गोपाल जी स्थापित थे। आज भी वो मंदिर है, उसका नाम गोपाल राय मंदिर है, गोवर्धन के ऊपर। तो आज भी भगवान तो श्रीनाथ जी चले गए, लेकिन भगवान के प्रति भू विग्रह हैं और वल्लभाचार्य के भक्त लोग वहाँ जाके सेवा करते हैं, गोवर्धन जी के ऊपर चढ़ के सेवा। तो उन्होंने स्थापित किया और उनके इस भगवान के प्रकट होने से अपने आप सब व्यवस्था बनी और भगवान का बहुत सुंदर स्थापना हो गया, अभिषेक हो गया, भोगा बन गया, सब तैयारी अपने आप हो। जैसे मैं उस दिन भी देख रहा था, मैं आपको मन की बात बताता हूँ। तो हम सब ने लोग जब ये अध्याय पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने सोचा कि हम भी भगवान का अभिषेक करें। लेकिन मैंने सोचा था कि हम थोड़ा सा अभिषेक कर लेंगे, जो हमने पढ़ा था पंचामृत से कर लेंगे, कुछ जूस से कर लेंगे, थोड़ी चीज़ों से कर लेंगे। लेकिन हुआ क्या कि मुझे अलका माता जी ने कॉल किया कि प्रभु जी अभिषेक की जानकारी मैं किन से लूँ। मैं थोड़ा व्यस्त था, तो मैंने उनको एक भक्त का नंबर दिया, एक भक्त से मिलाया। अजनिताई को जो आए थे उस दिन, उनसे मिला। तो उन्होंने कहा कि एक भक्त है जिनके पास नर्सिंग डीटी हैं, बहुत ठंडा पानी, नो प्रॉब्लम अक्षय को। तो बहुत नर्सिंग डीटी, आप उनसे बात कीजिए। तो जिन डीटीज़ का नरसिंह चतुर्दशी वाले दिन अभिषेक हुआ, जिस तरीके से अभिषेक हुआ, वो सारे के सारे पदार्थ उन्होंने माता जी को लिखा दिए, मुझे कोई जानकारी नहीं। और माता जी ने आप सबको जोड़ दिया। तो हमारे इस क्लास में जैसे भगवान का अभिषेक होता है मंदिर में, उसी ही स्तर का अभिषेक यहाँ पर भी हो। छोटे रूप में नहीं हुआ, पूरा विस्तृत रूप में अभिषेक यहाँ। और मैं सोचा था विग्रह कहाँ से आएंगे, तो नरसिंह भगवान के विग्रह जिनका अभिषेक हुआ, आप देखिएगा कभी वीडियो ऑनलाइन देखेंगे, जो पंजाबी बाग मंदिर में जिनका अभिषेक हुआ, उन्हीं का अभिषेक किया। तो वो डीटीज़ को सिर्फ जो सेकंड इनिशिएटेड है, सिर्फ वही उनका अभिषेक कर सकते हैं। जैसे कितने लोग जीवी गए थे हमारे साथ, गोवर्धन इको विलेज गए थे, आपने देखा था वहाँ हनुमान जी का अभिषेक हो रहा था। आप लोग कर पाए थे क्या? नहीं कर पाए, क्योंकि सेकंड इनिशिएटेड ही एलिजिबल है। और हमारे क्लास में अभी सब लोग तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट इनिशिएशन की तैयारी कर रहे हैं। तो आप मानेंगे नहीं, उस विग्रह को वही छू सकते हैं जिनको गायत्री मंत्र, मुको नरसिंह को भी नहीं छू सकते होंगे। लेकिन उस दिन नए से नए व्यक्ति एक माता जी अपनी बेटी को पहली बार बुलाया, लक्ष्य वो की सिस्टर, उनके बच्चे आए, ऐसे कितने सारे भक्त लोग, मनोज प्रभु एक हैं, वो पहली बार आए। उन सब ने अपने हाथों से भगवान को बार बार छुआ, बार बार मसाज किया, भगवान का अभिषेक किया, भगवान को वस्त्र पहनाया, जो कि वैसे अगर ये मंदिर में होता तो आप सिर्फ उसका दर्शन कर पाते। लेकिन थैंक यू, लेकिन भगवान की कृपा ये थी कि भगवान ने आप सबसे सेवा ली, आप सबसे सेवा ली। ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि मंदिर में 99% भक्त वो नहीं कर पाए जो हमने उस दिन किया। और बड़ी बात ये है, मुझे उस बात का बड़ा डर लग रहा था कि ये बात अगर बाहर जाएगी और सब लोगों को पता चला कि हम ज़ोर ज़ोर से शंख बजा रहे थे, स्पीकर पे माइक्रोफोन लगा रहे थे, और यहाँ पर जो है वो ज़ोर ज़ोर से कीर्तन हो रहा था। तो मुझे डर था कि कोई आएगा तो देखा कि क्या हो रहा है। लेकिन जो है वो भगवान का बहुत दिव्य चमत्कार हुआ, सब ने भगवान का अभिषेक,
भव्य तरीके से अभिषेक, लगभग 2 घंटे चला होगा पूरा एंड। और जो पुजारी आए थे आज निताई प्रभु, उन्होंने मुझे बाद में चरणामृत चखाया। अब देखिए क्या होता है, जब चरणामृत बनता है तो उसमें सारी चीज़ें डलती हैं। अब ये नहीं पता कि कौन चीज़ कितनी डली गई, सब एक हिसाब से डलती है। तो कभी वो चरणामृत का टेस्ट ठीक बैठता है, कभी कड़वा भी निकल जाता है, कभी कुछ चीज़ ज़्यादा कम हो जाती है। लेकिन सो स्पेशली मेरे पास आए, उन्होंने कहा प्रभु जी चरणामृत चखिए। 2 चरणामृत लाए मेरे पास, मैंने चखा, बिल्कुल मधु जैसा था, हनी जैसा था। उन्होंने कहा प्रभु जी इवन टेम्पल में भी चरणामृत ऐसा नहीं बनता जैसे यहाँ बना है। तो उन्होंने कहा प्रभु जी कि मतलब मुझे लगा कि भगवान यहाँ आप सबसे सेवा लेने आए। आप सबने अभिषेक देखा होगा, क्या आप जा सकते हैं ऑल्टर में अभिषेक करने के लिए? नहीं जा सकते, लेकिन भगवान खुद यहाँ पर आए, आप सबसे सामान मंगवाया और अभिषेक किया, क्योंकि हम एक शुद्ध भक्त और उनकी लीला का श्रवण कीर्तन करें। ठीक है, तो बहुत ही दिव्य वातावरण रहा। तो ऐसी माधवेंद्र पुरी ने भगवान का अभिषेक किया और फिर जो हैं अलग अलग गांववासी हर रोज़ अन्नकूट करने लगे। अन्नकूट साल में 1 दिन होता है। कब होता है अन्नकूट? गोवर्धन पूजा वाले दिन होता है। लेकिन माधवेंद्र पुरी का प्रभाव ऐसा पड़ा, उस दिन भी हम लोगों ने 56 भोग बनाया था। देखा था आपने, 56 कटोरियाँ थी तो 56 भोग लगा भगवान। तो माधवेंद्र पुरी के प्रभाव से क्या हुआ कि रोज़ अन्नकूट होने लगा, हज़ारों लोग अन्न लगाने लगे, अलग अलग भगवान के लिए भोगा बना के लाने लगे और प्रसाद बनने लगा, भोग लेने लगा और विस्तृत होने लगा। ठीक है, तो हम वहीं से आगे बढ़ेंगे। तो हमें जिस तरीके से यहाँ पर वर्णन है हमने बिल्कुल वैसे ही किया। ठीक है, तो क्विकली पढ़ लेते हैं, फिर अगले सत्र में जाएंगे। पढ़िए। Madhavendra Puri offered water to Gopala for washing his mouth and gave him betel nuts to chew. Then, while Aarti was performing, all the people chanted Jaya Jaya. तो हमने भी ऐसे ही किया, भगवान का भव्य अभिषेक किया, भगवान को भोग लगाया, भगवान की आरती की, भगवान का शयन किया, फिर सबको प्रसाद बिल्कुल विधि पूर्वक किया हम लोग। ठीक, आगे पढ़िए। नेक्स्ट विशाल को। Arranging for the Lord's rest, Shri Madhavendra Puri brought a new cot and over this he spread a new bedspread and thus made the bed ready. सोचिए, अलका माता जी को जब विग्रह मिले तो उनको लगा कि अभिषेक तो हो जाएगा, लेकिन अभिषेक करने के बाद वस्त्र कहाँ से आएंगे। उसी दिन सुबह उन्होंने वस्त्र का ऑर्डर दिया और शाम तक नए कपड़े बन के भी आ गए और नया कॉट भी आ गया, जैसे यहाँ पर हुआ। नए बिस्तर में, नए वस्त्र में भगवान ने शयन किया अभिषेक के बाद। After the Lord was, a temporary temple was constructed by covering the bed all around with a straw mattress. Thus, there was a bed and a straw mattress to cover it. भगवान को शयन किया। ऊपर कीजिए, ऊपर कीजिए। After the Lord was laid down to rest on the bed, Madhavendra Puri gathered all the Brahmanas who had prepared the prasadam and said to them, "Now feed everyone some simplicity from the children on up to the age." और फिर माधवेंद्र पुरी ने कहा, अब भगवान ने शयन कर लिया, अब सबको इकट्ठे बिठाओ सम्चुअसली। मतलब अगर वो 2 मांगे तो 4 उनके प्लेट में डाल के दो। All the people gathered there sat on the prasadam, and by they took food. All the brahmanas and their wives were fed first. तो एक सिस्टम है, जो सीनियर है उनको पहले, जो जूनियर है उनको बाद। तो ऐसे सबको प्रसाद। नेक्स्ट। तो हमारे साथ भी ऐसा हुआ
तो क्या हुआ कि इतना बड़ा पतीला चरणामृत का बच गया। तो वो चरणामृत मैं रोहिणी लेके गया, फ्रिज में रखा, और अगले दिन मंगल आरती में जो 100-150 लोग आते हैं, उन सब उनको कुछ नहीं पता ये अभिषेक कहाँ हुआ कहाँ से चरणामृत आ रहा है, लेकिन सबको पता, जैसे यहाँ हुआ। ना सिर्फ जो आए थे उत्सव में, लेकिन जो जानते थे नहीं पहचानते सबको प्रसाद देते थे। इसमें ऐसे हुआ, चरणामृत जो है वो यहाँ बटना था, रह गया, मैं लेके गया, अगले दिन मंगल आरती में सबको बांटा जी। Seeing the influence of Madhvendra Puri, all the people gathered there were struck with wonder. They saw that the Annakut ceremony, which had been performed before during the time of Krishna, was now taking place again by the mercy of Sri Madhvendra Puri. तो हमारे साथ भी ऐसे हुआ, बाय मर्सी ऑफ माधवेंद्र पुरी, क्योंकि हम उनकी चर्चा कर रहे हैं, उनका गुणगान करें, तो उनकी कृपा से, आचार्य की कृपा से ये सब संभव हो पाए, सब संभव। नहीं तो बिना आचार्य के जो है ये सोच भी नहीं सकते, सोचा भी नहीं जा सकता। नेक्स्ट। All the brahmanas present on the occasion were initiated by Madhavendra Puri into the Vaishnav cult, and Madhavendra Puri engaged them in different types of service. तो जैसी भगवान की स्थापना हो गई, तो क्या हुआ, भगवान सभी वैष्णवों के जीवन के केंद्र बिंदु हैं। पहले ज़माने में मंदिर को शहर के बीच में बनाया जाता था, क्यों? अब जैसे क्या होता है कि शहर का जब प्लानिंग होता है, तो एक जैसे रोहिणी मंदिर बना है, एक इंस्टीट्यूशनल एरिया, वहाँ पर मंदिर हम लोगों ने बनाया, लेकिन रोहिणी के बिल्कुल बाहर है। लेकिन अगर आप पुराने जो शहर देखेंगे, वहाँ मंदिर बिल्कुल शहर के बीच में, जैसे रंगनाथ जी का मंदिर है, उसमें 7 दीवारें हैं, हर एक दीवार के बीच में एक शहर बसा हुआ है, 7 दरवाजे हैं वहाँ भगवान तक। तो भगवान का मंदिर शहर के बीच में बनता था, क्यों? क्यों? क्योंकि उस मंदिर के इस आसपास सब लोग रहते थे, क्योंकि सबका जीवन का आधार भगवान रहते थे और सबको सेवा मिलती थी। कोई भगवान के लिए गंगा का जल लेके आता था, कोई भगवान के लिए चामर करता था, कोई मंदिर साफ करता था, कोई भगवान के लिए फल लेके आता था, कोई भोगा बनाता था। तो ऐसे ही हुआ, माधवेंद्र पुरी ने सबकी सेवा दी। उसी तरीके से मेरी आपसे प्रार्थना है, इस क्लास में या कोई भी कैंप में सबके पास सेवा होना चाहिए, चाहे छोटी से छोटी सेवा हो, लेकिन हम सब का एक निजी योगदान होना चाहिए भगवान के चरण कमलों में। जैसे कोई भगवान के लिए वस्त्र लेके आता है, कोई वस्त्र सिलता है, कोई कपड़े लेके आता है, कोई भोगा लेके आता है। तो ऐसे परिवारों की सनातन सेवा रहती है कि वो परिवार भगवान को सेवा देते हैं। तो एवरीवन इज कनेक्टेड टू कृष्णा, बिकॉज कृष्णा इज इन द सेंटर। सो बाय सर्विस वी गेट कनेक्टेड टू कृष्णा। तो उसी तरीके से इस क्लास में भी आप सबके पास सेवा होना चाहिए। आप आते हैं, सुनते हैं, वो भी एक सेवा है, लेकिन कोई स्टार्टिंग अरेंजमेंट्स करता है, कोई वाइंड अप करता है, कोई प्रसाद लेके आता है, कोई प्रसाद बांटता है, कोई सेटअप करता है, कोई जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स देखता है, कोई साउंड देखता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप सबके पास एक निजी सेवा होनी चाहिए जो आप भगवान को अर्पित कर सकें। और माधवेंद्र पुरी ने यही किया, सबको दीक्षित किया, सबकी सेवा बांट दी, चाहे वो छोटी सेवा हो, सबकी एक अपनी निजी ऑफरिंग होनी चाहिए भगवान, ठीक है ना। तो अगर आपके पास नहीं है सेवा, तो आप मुकुंद चिंटू से कांटेक्ट करें, ठीक है। जोर से बोलो, जोर से। After taking rest, the deity must be awakened at the end of the day, and immediately some food and some water must be offered to him. जो भगवान को उठाते हैं तो कुछ भोग लगा। ऊपर 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 हाँ हाँ। When it was advertised throughout the country that Lord Gopal had appeared atop Govardhan Hill, all the people from neighboring villages came to see the king. जैसी खबर फैली कि भगवान के विग्रह प्राप्त हुए, भगवान प्रकट हुए हैं, तो आसपास के सारे गांव लोग दर्शन करने के लिए आए कि भगवान यहाँ पर हज़ारों सालों तक थे, लेकिन माधवेंद्र पुरी कृपा से वो प्रकट हुए सबके सामने, सब लोग दर्शन करने आने लगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ो। माता जी को दो माइक। One village after another was
माइक पे माइक One village after another was pleased to beg Madhvendra Puri to allow them one day to perform the Annakuta ceremony. Thus, day after day, the Annakuta ceremony was performed for some time. तो हर एक गांव क्या करता था, रोज भगवान से माधवेंद्र पुरी से प्रार्थना करता था। क्या प्रार्थना करते थे? क्या लिखा है? मुझे सेवा दी। तो भक्तों के समाज में जब हमारे हृदय में भगवान के प्रति समर्पण भावना होती है तो हमारे अंदर इच्छा होती है कि हम भगवान के वैष्णव की सेवा कर सकें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग सेवा से भागें कि प्रभु जी आप सेवा कर सकते हैं, प्रभु जी मेरे पास समय नहीं है। आप सेवा कर सकते हैं, प्रभु जी मैं तो बाद में आऊँगा। आप सेवा कर सकते हैं प्रभु जी, हम प्रभु जी ये व्यवस्था तो कर। तो एक भक्तों का भाव क्या होता है कि क्योंकि किसी भी सेवा में कष्ट होता ही होता है। मुझे एक बात बताइए, हम बच्चों की सेवा करते हैं या बच्चे माता पिता की सेवा करते हैं, ऐसी कौन सी सेवा है जिसमें हम दूसरों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनको पसंद करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उस प्रयास करने में वो चीज़ें आसानी से हो जाती हैं? ऐसा कभी नहीं होता। इस संसार में कुछ भी चीज़ आसानी से नहीं होती है। आप देखें, कुछ करने के लिए जाएंगे तो आपको 10 किस्म की समस्या आएगी, लेकिन सेवा उसी में ही है, सेवा की भावना भी उसी में। और हम पढ़ेंगे माधवेंद्र पुरी के साथ में भगवान ये परीक्षा लेते हैं कि उनका कितना समर्पण है भगवान के लिए। भगवान कैसे परीक्षा लेते हैं? उनको कठिन सेवा देकर। और जब वो कठिन सेवा के लिए भी बचते नहीं हैं तो ना सिर्फ भगवान को, पूरे संसार को इस चीज़ का प्रमाण मिल जाता है कि माधवेंद्र पुरी भगवान के एक निस्वार्थ समर्पित भक्त है। मैं आपको एक प्यार पढ़ाता हूँ, 91 याद रखिएगा। आप बिल्कुल नीचे जाइए, 199, 198 ऐसा जाइए। बस 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 ऊपर 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 ऊपर। हाँ हाँ हाँ, लेकिन रुको 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 रुको, नीचे ऊपर 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 जाइए। हाँ हाँ, रुको 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 रुको, ऊपर जाओ ऊपर जाओ, 190 189 में जाओ। तो आगे क्या होगा कि भगवान माधवेंद्र पुरी को बोलेंगे मैंने स्थापना तो तुमसे करा ली, अब मेरे मन में इच्छा है कि मुझे फिर भी गर्मी लग रही है। आपने मेरा ठंडे पानी से अभिषेक किया, मुझे यहाँ पर विराजमान किया, मंदिर बनाया, लेकिन मेरी गर्मी दूर नहीं हुई। तो अब आप मेरे लिए यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर मेरे लिए चंदन लेके आओ। अभी हम चर्चा करेंगे उसको, आपने सुना भी होगा। माधवेंद्र पुरी जाते हैं अकेले, किसी को साथ नहीं लेके जाते, और चंदन लेके आते हैं। लेकिन ये भगवान ने क्यों किया? आप इस श्लोक को पढ़ें, आप मेरे पीछे बोले, परीक्षा करिते गोपाल कैले आज्ञादान, परीक्षा करिए शेषे हैले दयावान। तो भगवान परीक्षा ले रहे थे। क्या परीक्षा ले रहे थे? कि माधवेंद्र पुरी मुझसे कितना प्रेम करते। क्योंकि जहाँ प्रेम होता है वहाँ पर व्यक्ति कष्ट उठाने के लिए तैयार होता है। जैसे माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है तो बच्चे के लिए कितना कष्ट उठाती है, बताइए माएँ बताइए। जब एक बच्चे को माँ जन्म देती है, माँ बच्चे की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए माँ कैसे कैसे कष्ट उठाती है, एक माँ बताएं। आप सब माएँ हैं अधिकांशतः, बताएं क्या क्या कष्ट उठाते हैं बच्चों को पालन करने में, लालन पालन करने में, बताइए। मैं तो बता ही सकता हूँ, लेकिन मेरा तो सिर्फ बातें होंगी, आपका साक्षात्कार होगा। बताइए कैसे माँ और पिता बच्चे के लिए कष्ट उठाते हैं, जल्दी बताइए। कुछ भी कैसे सैक्रिफाइसेस हैं, बताइए। सबसे पहले तो बच्चे को गर्भ में जन्म देना, जो लेबर पेन है माँ को जो होता है, जो माँ सहती है, मतलब क्या वो आसान है? सब माएँ बताइए। बिल्कुल भी आसान नहीं कि कैसे माँ अपने बच्चे को पेट में धारण करती है, उसका ध्यान रखती है, और जब बच्चा माँ के गर्भ से निकलता है तो कितना पीड़ा होती है।
लेकिन माँ नफरत थोड़ा ना करती है बच्चे से, इसने मुझे कष्ट दिया, शुरू से कष्ट दिया, ऐसे थोड़ी ना होता है। सब चेहरा देख के भूल जाती है, उसका मल साफ करती है, मूत्र साफ करती है, सब कुछ करने को तैयार होती है, क्योंकि वो प्रेम करती है। प्रेम का स्वभाव है। प्रेम का स्वभाव क्या है कि जहाँ प्रेम होता है वहाँ पर हम कष्ट उठाने के लिए तैयार होते हैं। तो ये परीक्षा है, तो हमें भक्त भी परीक्षा लेंगे, भगवान भी परीक्षा लेंगे, एक ऐसी सेवा देंगे जो आसान नहीं। हर कोई चाहता है प्रभु जी कि मुझे कोई कष्ट ना मिले, मैं आनंद में रहूं, लेकिन इसका मतलब प्रेम नहीं। प्रेम का मतलब क्या है कि हम कष्ट उठाने को तैयार होते हैं, हम अपने खुशी को पीछे रखते हैं और भगवान की खुशी को, प्रेम का लक्षण है। अब ऊपर जाइए और ऊपर जाइए, 187 एतार गाढ़ प्रेमा लोका दिखाई ते, गोपाल तांद्र आज्ञा दिले चंदनानी ते। भगवान दिखाना चाहते थे कि माधवेंद्र पुरी के हृदय में कितना गाढ़ प्रेम। तो हमारी भी परीक्षा कब होती है कि जब हमें वैष्णव सेवा देते हैं, भगवान से हमें सेवा प्राप्त होती है वैष्णवों के माध्यम से, गुरु के माध्यम से, हम कितनी आतुरता से उसका ध्यान रखते हैं। क्योंकि अधिकांश लोग भक्ति में आते हैं आराम के लिए, शांति के लिए। हाँ, भगवान की भक्ति में, भगवान की शरण में शांति तो मिलती है, स्वाभाविक है। लेकिन जैसे एक परिवार है, माता पिता बच्चे को क्यों पैदा करते हैं? क्योंकि उस बच्चे, घर में बच्चे के होने से खुशी मिलती है, हाँ या ना? इसलिए तो जिस परिवार में बच्चे नहीं हैं वो विवाहित जीवन जो है वो अधूरा माना जाता है, हाँ या ना? तो बच्चों को जन्म दिया जाता है क्योंकि बच्चे जो है वो खुशी बढ़ाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चों को लालन पालन में कोई कष्ट नहीं होता है। ऐसे ही भगवान के साथ हम जोड़ते हैं क्योंकि भगवान से जोड़ के हमें दिव्य आनंद मिलता है। लेकिन दिव्य आनंद में, उस दिव्य सेवा में कुछ कष्ट भी जुड़ा हुआ है, लेकिन दिव्य आनंद का भाग है वो, क्योंकि उसमें प्रेम है, उसमें प्रेम। तो इसलिए जो है हम सबको सेवा करने के पीछे ये भाव नहीं होना चाहिए मैं वो सेवा करूँगा जो मुझे अच्छी लगती या जिसमें मेरा आराम है। भक्तों का भाव क्या होता है? जहाँ कम वहाँ, सुना आपने? जहाँ कम वहाँ, सुना है आपने ये वाक्य? सुना? जहाँ कम वहाँ हम, ये भक्तों का भाव होता है। जहाँ भगवान की सेवा के लिए आवश्यकता पड़ती है वहाँ पर मैं भाग लूँगा, भगवान की सेवा कर। तो सेवा से वो बचता नहीं है, सेवा में आतुरता दिखाता है, जैसे माधवेंद्र पुरी ने दिखाया। तो भक्त लोग वो सेवा देते हैं जो कोई करने को तैयार नहीं होता। मैं जानता हूँ कि एक माताजी पंजाबी बाग में वो क्या सेवा लेती हैं, आप हर फेस्टिवल में देखेंगे वो सारे झूठे पतलों की सेवा लेते हैं, ये सफाई की सेवा लेते हैं। हर कोई इससे बचता है कि मैं कोई जो है वो सफाई करने वाला थोड़ी ना हूँ जो सफाई करूँगा या फिर झूठे बर्तन लोगों के उठाऊँगा, नहीं, वो भक्ति का भाग है। तो एक भक्त लोग जो है वो सेवा देखते हैं जहाँ पर कोई करने को तैयार नहीं होता, जहाँ आवश्यकता है उसमें वो भाग लेना चाहते हैं। दैट इज़ अ सिम्टम ऑफ लव। तो ये माधवेंद्र पुरी उस परीक्षा में खड़े उतरे। फिर वापस ऊपर जाइए, 91 में थे हम, 91। ठीक, 92 नहीं 91 पढ़िए। कौन पढ़ रहा था? ये माता जी, आप उसके बाद पढ़ेंगे ना, पहले माता जी, किरण माता जी पढ़ेंगे। Sri Madhvendra Puri did not eat anything throughout the day, but at night, after laying the deity down to rest, he took a milk preparation. देखिए माधवेंद्र पुरी का व्यवहार देखिए, सबको उन्होंने बिठाकर एक से एक चीज़ खिलाई जो भगवान को भोग लगी थी। अन्नकूट बना था, अन्नकूट का मतलब हज़ारों चीज़ें बनी थी, सबको उन्होंने खाई, लेकिन खुद क्या खाया उन्होंने? थोड़ा सा बस दूध। एक बार रामानुजाचार्य का नाम सुना है आपने? कितने लोगों ने सुना है रामानुजाचार्य का नाम? सुना? तो रामानुजाचार्य के गुरु थे जिनका नाम था घोष्टिपूर्ण।
तो रामानुजाचार्य उनके पास गए। पहले वो अपने रामानुजाचार्य के 5 गुरु थे। तो पहला जो गुरु था उनका नाम था महापूर्ण। तो वो महापूर्ण के पास आए और उन्होंने मंत्र सीखने के लिए पूछा। तो महापूर्ण ने कहा मुझसे मत सीखो, गोष्ठीपूर्ण है तिरुमला में, तिरुपति में। रामानुजाचार्य रहते थे श्रीरंगम में, वहाँ से थोड़ा दूर है तिरुपति। मैंने कहा आप तिरुपति जाओ, हाँ गोष्ठीपूर्ण है, उनसे आप ये मंत्र की शिक्षा लो। रामानुजाचार्य एक बार गए तो गोष्ठीपूर्ण ने एंटरटेन नहीं किया, दोबारा गए, तीबारा गए, लंबी कहानी है, लॉन्ग स्टोरी कट शॉर्ट। 18वें बार में गोष्ठीपूर्ण ने उनको स्वीकार कर लिया और उनको दीक्षित किया। जैसी दीक्षा रामानुजाचार्य को मिली, रामानुजाचार्य ने एक प्रश्न पूछा कि वैष्णव कौन होते हैं। तो गोष्ठीपूर्ण ने 4 चीज़ें बोली। क्या पूछे कि एक वैष्णव बाघ के समान होते हैं, और एक वैष्णव नमक के समान होते हैं, एक वैष्णव मुर्गे के समान होते हैं, और एक वैष्णव तुम जैसे होते हैं। तो उनको मतलब समझ में नहीं आया कि इसका क्या मतलब है। तो उन्होंने पूछा कि इसका मतलब बताइए सर, क्या मतलब है। तो गोष्ठीपूर्ण ने कहा वैष्णव के 4 लक्षण हैं मुख्य से। पहला, बाघ जैसे होते हैं। बाघ का मतलब क्या होता है? बाघ का मतलब देखा आपने, जिसको इंग्लिश में क्रेन बोलते हैं। तो क्रेन क्या करता है, फिश को कैच करता है पानी में, फ्लोइंग रिवर होती है तो उसमें एक पैर खड़े होके वो फिश को देखता है, अब फ्लोइंग फिश को वो कैच करता है। तो उसकी कंसंट्रेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि जिस रफ्तार से फिश चल रही है, किस पॉइंट पे वो प्लंज करे और उस फिश को उठा ले, वो कोऑर्डिनेशन परफेक्ट होना चाहिए। तो उसका कंसंट्रेशन बहुत ध्यान से हो, जिसको हिंदी में बकुल बोलते हैं या बाघ बोलते हैं। तो एक बगुला बोलते हैं, हाँ क्रेन। तो एक वैष्णव बकुला जैसे होता है कि हमेशा अपने जीवन के केंद्र बिंदु पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है। वो मार्ग भ्रष्ट नहीं होता, उसको पता है मुझे इसी जीवन में भगवान को प्राप्त करना है, तो हमेशा अपने आप को डिविएट होने से बचाता है। काक चेष्टा बकुल ध्यानम, स्वान निद्रा, अल्पहारी, ग्रह त्यागी, विद्यार्थी, पंच लक्षण। शास्त्र कहते हैं एक स्टूडेंट के 5 लक्षण होने चाहिए। वन हु इज़ अ गुड स्टूडेंट, आप बच्चों को सिखा सकते, सिर्फ 5 लक्षण है। कैसे? काक चेष्टा, बकुल ध्यानम, स्वान निद्रा, अल्पहारी, ग्रह त्यागी, विद्यार्थी, पंच लक्षण। विद्यार्थी के 5 लक्षण क्या? पहला, काक चेष्टा, जैसे कौवा हमेशा भागते रहता है, तो ये विद्यार्थी जो है हमेशा सतर्क रहता है अपनी ड्यूटीज़ के। काक चेष्टा, एक कौवे जैसे वो अलर्ट रहता है हमेशा। काक चेष्टा, बकुल ध्यानम, एक क्रेन जैसे, बगुला जैसे वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान देता है, फोकस्ड होता है। स्वान निद्रा, जैसे कुत्ते की नींद जो है बड़ी हल्की होती है, नोटिस किया कभी आपने? थोड़ी सी आवाज़ और कुत्ता उठ जाता है। ऐसे विद्यार्थी की नींद होती है, जैसे उसको पता है कि मुझे पढ़ाई का समय हो गया, उठ जाता है। उसकी निद्रा स्वान मतलब कुत्ते जैसे होती है, हल्की निद्रा होती है। ऐसी नहीं कि पढ़े तो अब 18 घंटे बाद हो रहे हैं। तो ही इज़ वेरी अलर्ट। काक चेष्टा, बकुल ध्यानम, स्वान निद्रा, अल्पहारी। अब स्टूडेंट शुड ईट लेस, क्योंकि अगर वो ज़्यादा खाएगा या गरिष्ठ भोजन खाएगा तो क्या होगा? नींद आएगी। सो ईट्स लेस। अल्पहारी, ग्रह त्यागी, अ स्टूडेंट शुड नॉट स्टे एट होम बट टू स्टडी ही शुड गो टू द होम ऑफ द टीचर। या हम जैसे स्कूल भेजते हैं, आपने देखा है अगर बच्चे घर में रहेंगे तो पढ़ाई करते हैं क्या? वो नहीं करते, इसमें स्कूल जाना ज़रूरी है या हॉस्टल में जाना ज़रूरी है। तो विद्यार्थी के 5 लक्षण। तो ऐसे ही उन्होंने कहा, गोष्ठीपूर्ण ने रामानुजाचार्य को कहा कि एक वैष्णव कैसे बगुला जैसे होता है, हमेशा फोकस रहता है। पहला। दूसरा क्या उदाहरण बताता है कैसे रहता है? 4 चीज़ें क्या बताई थी? एक बगुला जैसे होता है, दूसरा कैसा होता हो? नमक जैसे होता है। नमक का क्या स्वभाव होता है? जब सब्जी में नमक ना हो तो झट से लोग क्या बोलते हैं? नमक नहीं। लेकिन जब सब्जी में नमक ठीक हो तो लोग किसकी तारीफ करते हैं? कौन बोलता है कि नमक के कारण स्वाद आ रहा है? नमक कम होंगे तो तुरंत सब बोलेंगे नमक नहीं है, लेकिन नमक सही होगा तो नमक को सब भूल जाएंगे। तो वैष्णव ऐसे होते हैं। वैष्णव क्या होते हैं?
जब क्रेडिट लेना होता है तो वैष्णव दूसरों को क्रेडिट देना चाहते हैं। बाहर की दुनिया में क्या होता है, लोगों को लगता है सब कुछ मैंने किया है। सुना आप लोगों ने, आई एम अ सेल्फ मेड मैन, मेरे पिताजी का कुछ नहीं है, मैंने अपने जीवन पे खुद खड़े होकर जीवन को बनाया। तो लोग खुद क्रेडिट लेना चाहते हैं, सब भूल जाते हैं, हर किसी का योगदान भूल जाते हैं। थोड़ा सा भी करेंगे बाकी सबका योगदान भूल जाएंगे, उसको बड़ा कर देंगे। तो बाहर की चेतना ऐसी होती है। वैष्णव की चेतना कैसी होती है कि वो सब कुछ करेगा। नमक के कारण सब्जी में स्वाद आता है, लेकिन वो एहसास भी नहीं दिलाता है कि नमक के कारण स्वाद है, लोग उसकी तारीफ करते हैं जिसने बना। तो वैष्णव ऐसे होते हैं, दूसरों को क्रेडिट देते हैं कि सब कुछ क्यों हुआ, ठाकुर जी की कृपा है, गुरु महाराज की कृपा है। आप सब जैसे प्रभुपाद थे, प्रभुपाद ने अपना पूरा जीवन दे दिया इस आंदोलन को स्थापित करने के लिए। प्रभुपाद जी को बीपी हो गया, हमेशा चिंतित रहते थे। प्रभुपाद को इतनी सारी बीमारी हो गई। प्रभुपाद के फाइनल डेज देखेंगे, ही वॉज जस्ट बोन्स। नहीं, प्रभुपाद से पूछते थे इस आंदोलन की कामयाबी का क्या कारण है, वो कहते थे मेरे गुरु महाराज, क्योंकि मैंने अपने गुरु महाराज की सेवा की, उन्हीं की आज्ञा से पूरी हुई। मेरे मेहनत से कुछ नहीं होता है, मैं खून पसीने दे सकता हूँ लेकिन किसी का कोई प्रभाव नहीं होगा अगर उनकी दया ना हो। सारा श्रेय अपने गुरु को देते थे, अपने शिष्यों को देते थे। वैष्णव ये होते, नमक के जैसे होते। तीसरा, किसने कहा, मुर्गा क्या करता है? आपने मुर्गे को दाना चुगते हुए देखा कभी? आप दाना फेंक के ज़मीन पर तो सिर्फ दाना ही चुगेगा, रेत के कण नहीं चुगेगा वो। तो वैष्णव क्या करता है, उसको पता है कि ये भक्ति के लिए सहायक है, ये भक्ति के लिए हानिकारक है। उसको पता है कि यहाँ मैं फंस जाऊँगा, ये इससे मैं आगे बढ़ूँगा, ये टेम्पटिंग है और ये डिफ़िकल्ट है क्योंकि मैं कंडीशन हूँ, लेकिन फिर भी किसको चुनेगा? जो भक्ति के सहायक है। उसमें नहीं गिरेगा जिससे वो भक्ति से दूर हो जाए, अपना समय बर्बाद करे और गलत चीज़ों को देखे सुने या लगे, मुर्गे के समान। और आखिरी में गोष्ठीपूर्ण ने क्या कहा रामानुचार्य को? आपके जैसा। तो रामानुचार्य क्या करते थे, पहले जब वो आश्रम में आए तो क्या करते थे, पहली सेवा गोष्ठीपूर्ण ने कही कि आप सबको प्रसाद खिलाओ। तो रामानुचार्य क्या कहते थे, सबको प्रसाद खिलाते थे और आखिरी में जब सब प्रसाद खा लेते तब खाते थे। तो गोष्ठीपूर्ण का वैष्णव ये होते, ऐसे नहीं कि जैसे प्रसाद की लाइन लगी सबसे पहले प्लेट हमारी, कि प्रभु जी जो है वो गुलाब जामुन ख़त्म ना हो जाए, प्रभु जी जो है वो ढोकला ख़त्म ना हो जाए, इसलिए पहले ले लो आप, है ना, जल्दी से बैठ जाओ ये ख़त्म हो जाएगा। तो हम बैठ जाएंगे, अपने पति को बताएंगे आप बैठ जाओ ख़त्म हो जाएगा, कम बना है, छोटी सी कटोरी है ये या जल्दी से हम पैक कर लेंगे। आपने देखा ना, जल्दी से हम जो अच्छे आइटम है पैक कर लेंगे, थैले से थैले भर के लेके आएंगे, पतीले भर के ले आएंगे, मुझे पनीर दे दोगे आप सो इसमें मास्टर होते, पैकिंग में मास्टर होते हैं कैसे जो है वो स्पेशल आइटम मिल जाए। वैष्णव ऐसे नहीं होते। वैष्णव कैसे होते हैं, पहले सबको खिलाते और उनको चिंता नहीं होती, ये सब भक्ति का लक्षण है, चिंता नहीं होती, भगवान पर भरोसा है, भगवान देंगे ठीक है, नहीं देंगे तब भी को पालो, भगवान ने बहुत दिया, दे सेटिस्फाइड। तो माधवेंद्र पुरी ने क्या किया, सबको खिलाया खुद क्या लिया आखिरी में थोड़ा सा दूर। ऐसे नहीं है कि जो है सबसे पहले सबको धक्का मार के मैं सबसे पहले लाइन शुरू करूँगा प्रसाद, ऐसे ये वैष्णव का भाव नहीं होता। तो माधवेंद्र पुरी ऐसे थे। तो चार चीज़ें क्या हैं, वैष्णव कैसे होते हैं, बगुला जैसे, नमक जैसे, मुर्गा जैसे और रामानुचार्य जैसे, ऐसे माधवेंद्र पुरी। तो इस प्रसंग में लाखों शिक्षा है, लाखों शिक्षा। इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटीमेट एंड फुल ऑफ स्पिरिचुअल टीचिंग्स, इसको हम चर्चा करेंगे। लेकिन 8:30 बज गए हैं, मैं एक और चर्चा पे आना चाहता हूँ बिकॉज मुझे लगेगा कि फिर टाइम कम हो जाए। तो पहले तो मेरी प्रार्थना है कि पहले क्लास होती थी 6 बजे, तो भक्त लोग 7 बजे आते थे, फिर हुई 6:30 बजे, भक्त लोग 7:30 बजे आने लगे, फिर 7 बजे हुई तो भक्त लोग 7:30 बजे आने लगे। आज मैं 7:45 बजे आया तो रूम में सन्नाटा था। तो मेरी प्रार्थना है, बहुत लोगों ने मुझे कंप्लेन किया कि प्रभु जी हम बहुत लेट हो जाते हैं, घर पहुंचते 11, 11:30, 12 बज जाते हैं और फिर अगले दिन का प्रोग्राम डिस्टर्ब हो जाता है।
तो अगर आप लोग साथ दें, वी स्टार्ट 7:30, फिनिश 8:30 एंड देन प्रसादम लेते लेते बाय 9, 9:50, 9:30 एवरीवन इज़ फ्री। घर पहुँचते पहुँचते 10, 10:15 इज़ फाइन। तो आप सब साथ देंगे मेरा? वी कैन स्टार्ट बाय 7:30, सो प्लीज़ कम लेटेस्ट बाय 7:30 सो दैट बाय 8:30 वी आर क्लोज्ड एंड देन आप सब प्रसाद लेके ये करें। तो पहले दूसरा जो मैं आपको बताना चाहता था ये बताना चाहता था कि आप सबके लिए, आप सबकी प्रसन्नता के लिए हम लोग जो हैं एक बहुत सुंदर